उनमें भगवान बैठे हुए हैं। ऐसे असमर्थ माता पिता को भगवान की तरह दुलार करोगे तो तुम सदैव श्री संपन्न रहोगे, लक्ष्मी तुम्हारे घर से नहीं जाएगी। अरे और कौन, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने अपने रक्त का दूध बनाकर तुम्हें पिलाया, जिसने तुम्हारे मल मूत्र साफ किया। आज तुम हाथी जैसे जवान हो तो लात मारते हो, डंडा मारते हो, उनको गाली देते हो। जब ये दृश्य देखने को मिलते हैं ना, तब लगता है भगवान कृपा करो इन माता पिता को जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तुम अपने संतानों को राक्षस मत बनाओ। तुम्हारे बेटा बेटी देख रहे हैं कि बुढ़े के साथ कैसा तुम कर रहे हो, खूब मेहनत करके कमाओ, उनको खाओ पियो, कपड़ा लत्ता, सुखपूर्वक जीवन, तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। ये निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चित। देखो, जब बच्चापन तो सिखाया जाता है खूब बढ़िया पढ़ो लिखो, धन कमाओ, ऐसे योग्य बनो, बढ़िया है। कभी अध्यात्म नहीं सिखाया, कभी नाम जप नहीं सिखाया, कभी ये बैठ के नहीं सिखाया कि बड़ों का आदर कैसे किया जाता है, कभी ये नहीं सिखाया कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। अब वो पढ़ाई लिखाई में गए, व्यसन सीख गए, व्यभिचार सीख गए, अच्छी नौकरियां पाई, पैसे हैं, और फिर घर में आकर के उन बूढ़े माता पिता को जो चलने लायक नहीं है, दरवाजा बंद करके वैसी दुर्दशा करते, मारते हैं, पूछो मत। जब ये दृश्य देखने को मिलते हैं ना, तब लगता है भगवान कृपा करो इन माता पिता को जो अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। ये धर्म किसे कहते हैं? तुम समझते हो ये धन कमाने लायक बन जाएंगे तो तुम्हें सुखी करेंगे। ऐसे जैसे जानवर को मारते हैं ना क्रूर कर्मा लोग, ऐसे बूढ़ी माता को मारते हैं, पिता को मारते हैं, पूछो मत। तब लगता है ये जानवर पैदा हुए हैं, ये मनुष्य रूप में पशु पैदा हुए हैं। पशु क्या, राक्षस है, भुगतोगे। ये जो कर रहे हो कर्म में भुगतोगे। तुम्हारे बेटा बेटी देख रहे हैं कि बुढ़े के साथ कैसा तुम कर रहे हो, वही इंतजाम तुम्हारे लिए रहेगा, वही इंतजाम, उससे बढ़ के ब्याज सहित। चिंता मत करो, जो बीज बोओगे वही फल काटोगे। आज देखने में लग रहा है कि माता पिता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन सत्य पूछो तो ये उनके कर्म का फल उनको देखने को मिल रहा है। न कभी राम बोले, न कृष्ण बोले, न हरि बोले, पूरा जीवन केवल इसी में लगाया, तो देख परिणाम। जिनके लिए जीवन लगाया वही तेरा जीवन लेने के लिए तत्पर हो रहा है, वो वही तेरा नाश कर रहा है। जिसको तूने सजाया वही तुझे दंड दे रहा है। क्यों? भगवान का विरोधी भाव रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर हमारी आवाज आपके कान में पहुंच रही है, चाहे ऐसे समक्ष बैठे हुए या यूट्यूब में, आपके माता पिता कैसे भी हो, हमारी प्रार्थना है यदि वो वयोवृद्ध हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो पहले समझ लो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तुम्हें मानना पड़ेगा। ये भ्रष्ट का मतलब होता है स्थिति से गिर जाना। अब वो ठीक नहीं बोलेंगे, वो आपको गाली देंगे। आप घी चुपड़ी रोटी सब्जी दाल सब देंगे, फिर भी वो आपको गाली देंगे। आपके रिश्ते नातेदारों से आपकी निंदा करेंगे, पर आप उनकी इस बिगड़ी हुई बुद्धि का रोष पूर्वक अनुगमन करते हुए उनको पीटना, उनको मारना, ये आचरण मत करें, क्योंकि उनकी कर्मानुसार बुद्धि बिगड़ चुकी है। अब अपने कर्म आप मत बिगाड़िए, वो आपके भगवान हैं। सच्ची मानिए उनमें भगवान बैठे हुए हैं। ऐसे असमर्थ माता पिता को भगवान की तरह दुलार करोगे तो तुम सदैव श्री संपन्न रहोगे, लक्ष्मी तुम्हारे घर से नहीं जाएगी। और जिन घरों में माता पिता को त्रास दिया जाता है, जिन घरों में आए हुई पानी ग्रहण करके पत्नी के साथ अनर्थ नाना प्रकार की दुष्वृत्तियां, वो घर कभी श्री संपन्न नहीं हो सकता, सुख संपन्न नहीं हो सकता। हमें बहुत कष्ट होता है जब ये बात देखते हैं कि बूढ़े असमर्थ माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार। तब लगता है ये कलेजा है इसका हृदय है कि भगवान ने पत्थर की रचना की इसके हृदय में। अरे और कौन, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, जिसने अपने रक्त का दूध बनाकर तुम्हें पिलाया, जिसने तुम्हारे मल मूत्र साफ किया। आज तुम हाथी जैसे जवान हो तो लात मारते हो, डंडा मारते हो, उनको गाली देते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ब्याज सहित व्यवस्था है, ब्याज सहित दंड मिलेगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी ये पता है कि भगवान है तो इतना समझ लो उनके वचन भी हैं, अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
शुभ और अशुभ कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। फिर माता पिता ये तो साक्षात भगवान है, इनके प्रति एहसान, ये कुछ भी बोले, ये हम बहुत गूढ़ बात आपको कह रहे हैं। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया। उनके नाराज रहने पर, उनके गाली देने पर, उनके तिरस्कार करने पर भी। पर हमारी प्रार्थना है, हम जो शब्द कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। जो माता पिता असमर्थ हो चुके हैं, चलने फिरने लायक नहीं है, उनके वर्ताव और उनकी कटु वचनों पर ध्यान न दिया जाए, उन्हें भगवान की तरह पूजन करके उनकी सेवा की जाए। जितने दिन जिए खूब मेहनत करके कमाओ, उनको खाओ पियो, कपड़ा लत्ता, सुखपूर्वक जीवन, तो तुम्हारा लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। ये शब्द हम शर्त इसलिए रखते हैं कि जो माता पिता अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं जानते हैं और अभी चल फिर रहे हैं, मनमानी आचरण करते हैं, गंदे विचारों का पोषण करते हैं, पोषण करने वालों का शोषण करते हैं, ऐसे माता पिता के लिए नहीं कह रहे। हम उन असमर्थ माता पिता के लिए कह रहे हैं कि जिनकी वास्तविक बुद्धि बिगड़ चुकी है, शरीर सेवा में समर्थ स्वयं नहीं रह गया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है वो गाली दे, वो पड़े पड़े हगे, तो भी हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, निश्चित। आज उन्हीं माता पिता से जिनसे परम सिद्धि प्राप्त होती, परम कृपा प्राप्त होती है, ये नादान लोग नहीं जान पा रहे और अपना कर्म नाश कर रहे हैं, कर्म नाश कर रहे हैं, पूरा जीवन नष्ट कर रहे हैं। हम इस विषय में इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल बहुत बच्चे उद्दंड हो रहे हैं और ब्याह हुआ तो वही नई बच्चियां जिनको अपने माता पिता का सम्मान करना नहीं आया, वो अपने पति के माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, पति के अधीन करके दोनों मिलकर उनको पीड़ा पहुंचाते हैं। हम वयोवृद्धि की बात कह रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे जो समर्थ है, कर सकते हैं, जो शोषण करते हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम उनकी बात करें जो असमर्थ है, चलने में भी असमर्थ है, अब उनके ऊपर डंडे का प्रहार, उनकी पिटाई बिल्कुल ठीक नहीं। हे भ्रातर भोगा सुभुक्ता, जो तुम कर्म कर रहे हो सुभुक्ता तुम्हें भोगना पड़ेगा और बहुत भोग चुके हो, इसलिए दोबारा इस संसार के बीच में जन्म ना हो, ऐसा उपाय कर लो। इससे तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। बहुत पढ़ लिख कर विद्वान हो गए हो तो तुम्हारी ख्याति हो जाएगी, बहुत दान दे दोगे तो तुम्हारा यश हो जाएगा, बहुत भोग सामग्री आहार विहार बांट दोगे, बहुतायत रूप में तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा जन्म मरण नहीं रुकेगा। जन्म मरण रुकेगा, आहार